तो यार सबसे पहले तो दूसरा, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये अहद किया था कि मैं क्रिएटर ऑफ इंग्लिश के पास जाऊंगा और उनसे अंग्रेजी सीखूंगा, लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसे मरहले आए जिनकी वजह से मेरा प्लान बिल्कुल चेंज हो गया, जिनमें से सबसे बड़ा मरहला मेरा दोस्त तोतला था। तो यार तोतले की मेरे पास कॉल आई थी जिसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो सबसे पहले तो हमारे दरमियान हुई गुफ्तगू सुन लो, उसके बाद आगे चल के बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात सुनो। वालेकुम अस्सलाम तोतले, कैसे हो, क्या काम है, बोलो। डाल था तुम ततमीन दिया डाले हो, प्लीज मुझे तत्त बताना, मुझसे झूठ नहीं बोलना। हाँ ना भाई, मैंने वादा किया था ना, तो अब मैं वहाँ से पूरी इंग्लिश सीख के ही वापस आऊँगा ना। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें भी चलना है साथ? नहीं, बस मैंने दाना ही नहीं है कहीं पर भी, और तुम भी कहीं पर भी नहीं डाले। मतलब मैं यहाँ पर अकेला बैठा लौंदा था पूरा वक्त, तुम नहीं डाले तो मतलब नहीं डाले, बात ये मेरा आखिरी फैसला है। भाई वादा तो वादा होता है ना, अब निभाना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, खुद बताओ तुम। नहीं, मुझे नहीं पता, अब तुम कहीं पर भी नहीं डाले, ये बस मेरा आखिरी फैसला है। और अब तो मैंने तलम भी तोल दिया है, अब मैं तुझ भी नहीं डालता, तुम कहीं पर भी नहीं डाल दे, बात। अबे तूने कौन सा कोर्ट का फैसला सुना दिया जो कलम तोड़ दिया है, हैं बावले? अच्छा ये बात है, तो चलो तुम्हें मेरी ततम, अब तुम दाते देता हो। अबे यार तोतले, क्या यार अजीब, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कैसे जाऊंगा मैं, बताओ मुझे, पागल आदमी। बात यही तो मेरी तिलिक है, अब तुम दाते देता हो मुझे कहीं पर भी। बे यार कितने बावले इंसान हो तुम तोतले। अच्छा खासा इंग्लिश सीखने जा रहा था मैं, आंटी से रोक दिया मुझे। चलो अभी रोक रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर साथ चलेंगे, सही है? अबे तल बे तल, वैसे भी माँ दाते तौन ताम लोगों ने धंधे डालने, हमें आए भले इंदले तीतने दाएंदे आंटी ते। अबे निकल तोतले के बच्चे। चलो फिर मिलते हैं रात में, अभी खुदाफिज, चलो भागो, दफा हो यहाँ से, खुश। अबे तलना नितल उठ, मुझे तो तल है, तू दाते तल नितल उठ। अच्छा चलो मैं अभी फोन ना चलाऊँ, पर रात तो मिलते हैं, बाय, खुदाफिज। यार यहाँ पर हमारी रिकॉर्डेड कॉल भी आप लोगों ने सुन ही ली होगी, तो यहाँ तोतले की वजह से मुझे रुकना पड़ा, लेकिन मैंने ये बात सोच ली थी कि जिसकी अंग्रेजी अब मुझे ख़राब लगेगी, मैं उसकी अंग्रेजी को सुधारने के लिए उसकी इस्लाह करूँगा और उसको इन आंटी के पास हिंदुस्तान जाने की नसीहत करूँगा। तो यार मैं ऐसे ही लोगों की तलाश में था, और उसी दौरान पाकिस्तान के कुछ अजीम सियासतदान मेरे सामने आए जिनकी अंग्रेजी बहुत ही ख़राब थी, और मैं ये समझता हूँ कि इनको भी क्रिएटर ऑफ इंग्लिश के पास जाना चाहिए। तो चलो फिर उन लोगों से तुम सबको भी मिलवाता हूँ, और फिर तुम लोग डिसाइड करना और कमेंट करके बताना कि क्या मेरा फैसला दुरुस्त था और क्या इनको क्रिएटर ऑफ इंग्लिश के पास जाना चाहिए या नहीं। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। How will prosperity come in Pakistan? We shall try in and efforts in full consensus, and we should achieve target. I think Pakistan always try to अरे वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। try to friendship with India. I think Pakistan sorry. आप भैया अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हो। देखा, इसीलिए सिर्फ इसी दिन से बचने के लिए मैं हमारी कौम के नौजवानों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ए नौजवानों, अब वक्त है, उठो, और कितना सोगे, यही वक्त है, उठो और अंग्रेजी सीखने इस औरत के पास जाओ। लेकिन नहीं, किसी ने मेरी बात सुननी नहीं है। अब भुगतो बेटा, बचपन में भी अगर उस औरत से इंग्लिश सीख ली होती ना जाके, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत वक्त तो बचा ही होगा ना, तो जाओ फ्लाइट पकड़ो और पहली फुर्सत में हिंदुस्तान निकलो और उस औरत से इंग्लिश सीख के आओ, ताकि आगे जाके और ऐसे दिन देखने ना पड़े। लेकिन जो भी हो, इस इंसान से हमें एक चीज़ सीखने को मिली है कि अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो और आपको भी ठीक से अंग्रेज़ी नहीं आती, तो बस कुछ भी अनाप शनाप बोलने के बाद एंड में सॉरी बोल दें और बस फिर आपका काम ख़त्म। फिर अवाम जाने और आपके ऊपर इतनी मीम्स बनेंगी, ऐसी मीम्स बनेंगे कि आप पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। Sorry.
How will come prosperity in Pakistan? What do you think? Just wait. हाउ विल कम प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान, वॉट डू यू थिंक? मतलब सबसे पहले तो मेरा इस बेवकूफ़ से एक सवाल है कि भाई जब अंग्रेजी का अलिफ भी नहीं आता तो क्यों उसकी रेड़ मारने में लगे हो? अपनी कौमी ज़बान बोलने में शर्म आती है क्या? निकल तू भी उस आंटी के पास, पहली फुर्सत में निकल, चल सीख क्या अंग्रेजी। पहली फुर्सत में निकल। और इन साहब ने जस्ट वेट बोल के भरम तो ऐसे मारा था जैसे ये क्रिएटर ऑफ इंग्लिश के मंगेतर हो, लेकिन नहीं बाबू नहीं। अभी सुनो आगे इनकी हवा टाइट कैसे हुई है। इंग्लिश में करेंगे उर्दू में? इंग्लिश में नहीं, सॉरी। तो वो होगी। हैरान कर दिया आपने तो। आप मुझे फिक्रा बताते, मैं आपको। नहीं आप 2 मिनट का नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, इसी फिर किसी और का कर लेंगे आप। हाँ कर ले, चलो तुम्हें करना है तो कर लें। फिर राजे रियाज की तरह आप। तो यार यहाँ पर इनकी हवा टाइट हुई हो या नहीं हुई हो, मैं इनको कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये होती है पेट्रियाटिक बंदे की असल पहचान। क्योंकि भाई ने इनडायरेक्टली ये बात बोल दी कि यार यहाँ की कौमी जबान उर्दू है, तो तुम्हें उर्दू में इंटरव्यू लेना है तो लो, वरना पहली फुर्सत में निकल। इंग्लिश में जरा नहीं इंग्लिश में अगर ना करना चाहूँ तो सेगमेंट थोड़ा सा इंग्लिश में ना, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का सेगमेंट। मैं ना देना चाहूँ तो वैसे मैं वैसे बोल भी सकता हूँ, ब्रिटिश नेशनल मुझे आती भी है। क्या बोले क्या? मैं वैसे बोल भी सकता हूँ, ब्रिटिश नेशनल मुझे आती भी है। क्या फिर से सही सही सच सच बताओ क्या बोले? वैसे मैं वैसे बोल भी सकता हूँ, ब्रिटिश नेशनल मुझे आती भी है। नहीं मुझे जरा आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलना सही से, बिल्कुल सही बताओ क्या बोला तुमने? बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अबे तू चुप, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पूछने थे, तू कौन होता है बे बोलने वाला? हाँ तुम बताओ क्या बोल रहे थे? अबे क्यों पोल खुलवा रहा है मेरी, लोगों को बता रहा खाली, बाकी तुझे तो पता ही है ना कि मैंने गली के स्कूल से मैट्रिक किया, फिर बाप के पैसे से डिग्री लेके पंजाब असेंबली का एमपी बन के बैठा हूँ। तू अपना काम करना भाई, मुझे इंटरव्यू देने दे, मेरी क्यों पोले खुलवा रहा है सबके सामने? अच्छा चलो कंटिन्यू करो, तुम तो कंटिन्यू करो। कुछ तो बोलो, खफा क्यों हो गए? और अपने मुल्क में जब होगा तो मैं अपनी जबान में दूंगा। हाँ थोड़ा सा काइंडली जरा। नहीं अगर ना दूँ तो आप क्या करेंगे? नहीं अगर ना दूँ तो आप क्या शो क्या करना चाहते हैं? अगर तुमने इंटरव्यू ना दिया ना तो मैं तुम्हें काली मिर्च पाउडर सुंघवाऊंगा, जिससे तुम्हें इतनी छींकें आएंगी कि डॉक्टर्स एम्बुलेंस लेकर आएंगे और तुम्हें कोरोना का पेशेंट समझ के आइसोलेशन रूम में बंद कर देंगे। फिर वहाँ इन आंटी से ऑनलाइन ट्यूशन्स लेने बैठ जाना। और दूसरा शो हम ये करना चाहते हैं कि कैसे नाअहल लोगों को इतनी जिम्मेदारियों भरा मुकाम दिया है जिनसे एक इंटरव्यू तक नहीं दिया जा रहा। How will come prosperity in Pakistan? Or what's your suggestion about it? इंग्लिश चैनल है आपका? आपका इंग्लिश चैनल है? अच्छा प्रोग्राम सिर्फ एक घंटे। मेशी इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। पहले तो मुझे लगा था कि यार ये इस रिपोर्टर को नीचा दिखाने के लिए इस तरह से कह लगा रही हैं, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि इनको तो खुद इंग्लिश नहीं आती और ये बेचारी इस बात पे अफसोस करते हुए हंस रही थी कि काश मैं भी उन आंटी से इंग्लिश सीख लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेशी इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। आती नहीं? कोई बात नहीं। ये हम लोग अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हर रोज़ नए इकदाम कर। 2 लाइनें इंग्लिश में आप बात कर सकती हैं, 2 लाइनें सिर्फ अगर कर सकते। नहीं आप उर्दू में ही कर। ये तो होगा, ये तो होगा। Fact on our integrity by a drone attacks of Americans. What your suggestion about it? We should careful our children's, youngers, because everybody can mistake them. अंग्रेजी कमाल की बोलती है मिश। No मतलब no one can mistake. तो यार अगर मैं आंटी का जुमला गूगल ट्रांसलेट की मदद से इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो ये कुछ इस तरह से सामने आता है। हमने अपने बच्चों जवानों को मोहतात रखना चाहिए, क्योंकि फिर हर एक इनसे गलती कर गया, कोई इनसे गलती नहीं कर सकता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कुछ भी Come the prosperity in Pakistan. I think so. Prosperity will. कौन सी टीटी? प्रॉस्पेरिटी? Prosperity will. Prosperity. वाह मोहतरमा वाह।
तो सी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। यहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। यार वीडियो को इख्तिताम की तरफ ले जाने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि यार अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ एक ज़ुबान है, एक लैंग्वेज है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी या आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। आप अपनी कौमी ज़ुबान का इस्तेमाल करें, आपको नहीं शर्म आनी चाहिए, बल्कि आपको शर्म उस सूरत में आनी चाहिए कि आपकी अपनी कौमी ज़ुबान होने के बावजूद आप किसी और मुल्क की कौमी ज़ुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी बस अब आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इंशाल्लाह आगे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।